हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो? ठीक है। तो आज क्या है बोले तो बॉयज़ कोई भी लोग वर्क नहीं कर रहे हैं स्पेशली, और गर्ल्स भी क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वर्क कर रहे थे। तो अभी गर्ल्स भी छोड़ दिए, तो मतलब पटरी छोड़ दिए। ठीक है। तो इसलिए मुझे कहना है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा मटेरियल्स रहे तो तुम जब कॉलेज रीओपनिंग हो जाएगा ना, तभी अच्छा आसानी से हो जाएगा। और अभी टाइम भी है पढ़ने का। ठीक है। तो अभी टाइम है ना, आपको पढ़ने का भी बहुत अच्छे तरह से ये हो जाएगा। नहीं तो आपके पास मटेरियल्स ही नहीं है तो कैसे पढ़ोगे सभी। ठीक है। तो अभी क्या करो बोले तो अच्छा तरह से नोट्स बनाओ और पढ़ो, और अगर कुछ भी डाउट रहे तो पूछो, क्योंकि सभी लेक्चरर क्या कर रहे हैं, 24/7 ऑनलाइन रह रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई तो डाउट रहे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोट्स ही नहीं लिख रहे बोलते तो आपको कैसा डाउट होगा, है ना। तो इसलिए जो लोग डाउट पूछते हैं ना, मतलब वो पढ़ रहे बोल के वो समझ में होगा। तो अभी देखेंगे कि रेट कांस्टेंट, इसको और एक नाम भी बुलाते हैं। क्या है बोलते, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में बोलते हैं। ये टॉपिक में मैं पिछली बार कवर किया था, लेकिन मैं उनका डेफिनेशन बोलना भूल गया था, तो इसलिए थोड़ा ये कर रहा हूँ। तो इसका क्या है बोले तो रेट कांस्टेंट, तो इसमें जो हमारा रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है बोले तो इक्वल रहता है। समझ में आया? हमारा रेट कांस्टेंट के और रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या रहता है बोले तो इक्वल रहता। कब? जब हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है ना, तब ये इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या है बोले तो के, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है। ठीक है। तो तब क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू 1 और ये इसका 1, तो कितना हो गया के इंटू 1। मतलब अब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है बोले तो दोनों इक्वल है, क्योंकि जब हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगा। ठीक है। तो अभी हम जाएंगे कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बोले तो ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल और reduced टू हाफ। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बोले तो एक्चुअली एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन में क्या है बोले तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है बोले, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो रहा है बोले तो एक स्टार्टिंग में डबल हो रहा है, और क्या है बोले तो इसका हाफ रिड्यूस हो रहा है। तो अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे देखो। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ऑफ एन। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ऑफ एन, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया है बोले तो सेकेंड ऑर्डर दिया है। तो इसलिए हम एन इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू 4K, क्योंकि ये 2 कैसा है बोले तो आर इज इक्वल टू कितना है, 2 है। और अभी क्या है बोले तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल। मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा ना, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ऐसे ही हम एक भी देखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ऑफ एन पता है, इधर सेकेंड ऑर्डर एन इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और आर रेट कितना है, रेड्यूस टू हाफ बोल रहा है, मतलब 1/2 स्क्वायर। तो इसको कितना होगा, ये 1/4 होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स को, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा वाला है। तो ये और एक क्वेश्चन है, क्या है बोले तो ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रिपल और रिड्यूस टू हाफ। तो ये क्या है बोले तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बोले तो इसमें जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उनका क्या हो रहा है बोले तो ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है, और क्या है बोले तो रिड्यूस टू हाफ हो रहा है। ठीक है। तो अभी क्या है बोले तो इसको रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ऑफ एन, और
के इंटू आर टू द पावर ऑफ 1, क्योंकि n इजिकल टू 1 है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो इसलिए हम n इजिकल टू 1 ले रहे हैं। तो k इंटू, क्योंकि कितना है इधर 3 है, तो क्या होगा ये रेट इजिकल टू 3 के, मतलब क्योंकि ये रेट कितना है इधर 3 है, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है ना, तो इसलिए 3 है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, रेट इजिकल टू 3 के हो गया। तो इसके हम क्या पता चलता है बोले तो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स इफ कॉन्सेंट्रेशन इज स्टेबल, मतलब जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है बोले तो 3 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है बोले तो, ये एक प्रॉब्लम, ये एक सेकेंड है। सो इधर क्या है बोले तो, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू कितना है, k इंटू आर टू द पावर ऑफ n है, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, और r कितना है इधर हाफ, क्योंकि रेड्यूस टू हाफ बोल रहे हैं ना, तो 1/2 टू द पावर ऑफ 1। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 के, मतलब क्या हो रहा है बोले तो, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तब हमारा 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है बोले तो ये रिड्यूस टू हाफ हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैं एक्चुअली जीरो ऑर्डर डेरिवेशन पे ही बोला था, लेकिन एक क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है बोले तो, इसके ऊपर ड्रा ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड एक्सप्लेन दी स्लोप्स, मतलब जो स्लोप के बारे में थोड़ा लिखो बोल के बोल रहा है। ठीक है, तो इधर क्या है बोले तो, इधर रेट है और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑन टाइम वर्सेस है। तो इधर क्या हो रहा है बोले तो, इधर रेट और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बोले तो, इधर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। मतलब कैसा हो रहा है बोले तो, इधर कोई भी हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, आर इज इक्वल टू के है। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही और एक ग्राफ है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है बोले तो, ये जो डिस्टेंस था ना, जो स्लोप्स का और ऊपर का, ये इसको क्या बोलते हैं हम, आर नॉट बोलते हैं, और ये जो हमारा स्लोप है ना, इनको हम स्लोप इजिकल टू माइनस की, क्योंकि माइनस में क्यों बोले तो, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है ना, वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव में आ रहा। ठीक है, तो इस हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक डेरिवेशन में एक बीच में आया था, और इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो अगर इस रिएक्शन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिए तो क्या होगा, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के होगा, और c इज इक्वल टू कितना होगा, r होगा, और एज ए स्लोप ग्राफ इज नेगेटिव स्ट्रेट लाइन इज टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, मतलब इधर नेगेटिव साइन कहां पर ये हो रहा है बोले तो, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स नेगेटिव स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन सेम पूछेगा, डायरेक्ट ग्राफ पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा ये लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये दोनों ग्राफ ये करना, जीरो ऑर्डर मतलब भी वो दोनों ग्राफ ये करना, तो 2 मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा बोले तो, लैन आर वर्सेस टाइम टी। तो इधर क्या है डिफरेंस है, लैन आर नॉट है, ये लैन है, देखो लैन आर नॉट है। तो इधर क्या हो रहा है हमारा स्लोप, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो डिक्रीज है, मतलब नेगेटिव के इज इक्वल टू स्लोप। तो इधर क्या है बोले तो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में एक टर्म है, मतलब इन बिटवीन एक रिएक्शन आता है, स्टेप आता है, लैन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लैन आर नॉट। तो अगर इस रिएक्शन को, अगर इस स्टेप को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेशन में देखे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस के होगा, और x इज इक्वल टू टी होगा, और c इज इक्वल टू कितना होगा, लैन आर नॉट होगा। तो इधर माइनस के इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब यही हमारा स्लोप है। ठीक है, तो और एक ग्राफ क्या है बोले तो, इधर लॉग आर नॉट बाई आर वर्सेस टाइम टी, मतलब ये ऊपर ग्राफ में क्या हो रहा था, हमारा रिएक्टेंट था, लेकिन इस ग्राफ में क्या है बोले तो, अगर हम प्रोडक्ट लिए तो क्या हो रहा, हमारा प्रोडक्ट इंक्रीजिंग हो रहा। ठीक है, तो तब जब हमारा रिएक्शन इंक्रीज होगा ना, तब हमारा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब स्लोप कैसा निकलते, स्लोप इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2.303। ठीक है,
तो हमारे को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन क्या है बोले तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log r नॉट डिवाइड बाई r। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, log r नॉट बाई r को इस तरफ ले रहे हैं, तो log r नॉट बाई r इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2.303 इंटू t। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, इसको हम क्या करना बोले तो m y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेशन में पुट करना। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, k डिवाइड बाई 2.303 और t इज इक्वल टू कितना x और y इज इक्वल टू क्या आएगा, log r नॉट बाई r। तो इसमें एक टर्म है, आपको इधर एक क्वेश्चन पूछा होगा, सर इधर भी तुम लैन ले सकते हो ना बोल के आएगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी लैन लिख सकते हैं ना बोल के क्वेश्चन आ जाए होगा। मतलब इधर लैन लिए तो क्या होगा, मतलब क्योंकि अगर लैन को हम लॉग से कन्वर्ट करने का रहे तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई विथ 2.303 करते हैं। अगर इधर लैन लिए तो क्या होगा, तो होता था m इज इक्वल टू के होता था। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो लैन इज यूज इंस्टेड ऑफ लॉग, देन m इज इक्वल टू के। ठीक है, इसलिए हम लैन यूज नहीं कर रहे। अगर हम इधर लैन यूज करें तो वो m इज इक्वल टू के इक्वल होता था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लैन की जगह हम लॉग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो भी हमारा रिलेशनशिप है मतलब हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, वो किस तरह से है बोल के ये कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है बोले तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टू द n-1। तो अभी हम क्या करना है बोले तो, अगर हम जीरो ऑर्डर का देखने का है बोले तो हाफ लाइफ विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखने का है तो क्या करना पड़ेगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 डिवाइड बाई आर नॉट, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है, जीरो ऑर्डर का है, मतलब 0-1। ठीक है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट, क्योंकि 0-1 तो क्या होगा, आर नॉट। तो अभी क्या होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई आर नॉट n-1, क्योंकि n कितना है, 1 है, तो 1-1 कितना होगा, 0 होगा। तो अभी क्या होगा, इधर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना 0 है, पावर 0 है बोले तो इतना टर्म पूरा क्या होगा, ये 0 होगा। तो इसलिए क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। तो अभी क्या है बोले तो फॉर सेकेंड ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई आर नॉट n-1, मतलब n इक्वल टू कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रहे तो n इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट ऑर्डर रहे तो n इज इक्वल टू 1 और सेकेंड ऑर्डर रहे तो n इज इक्वल टू 2। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 डिवाइड बाई आर नॉट, 2-1 कितना होगा, 1 होगा। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर नॉट। समझ में आया? तो अभी क्या करेंगे हम, ये हो गया रिलेशनशिप हाफ लाइफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम, 70% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब 70% ऑफ जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट्स में, तो हम उनका रेट कांस्टेंट के फाइंड करना। क्या, तो आर नॉट इज इक्वल टू 100% और आर इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि आर नॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परसेंट बोले तो हम टोटल कितना लेते, 100 में लेते, तो ये इनिशियल हो गया 100%। और आर कितना है, 100 में -7, तो कितना होगा 30%। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो के इज इक्वल टू क्या होगा पता करने का है। तो अभी क्या करना है बोले तो द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 डिवाइड बाई टी कितना है, 30 है, और लॉग आर नॉट कितना है, 100 डिवाइड बाई 30। तो इसको इतना डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 0.07676 लॉग 100 डिवाइड बाई 30 कितना होगा, 3.33। तो k इज इक्वल टू 0.07676 इंटू लॉग 3.33 का कितना आएगा, 0.522 आएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0.04006 पर मिनट आएगा। तो ये क्या होगा,
के हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना बोले तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके असाइनमेंट दे, असाइनमेंट टीवी करो मुझे। क्या 60% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इतने सारे गिवन है, टी इज इक्वल टू 60 मिनट्स है और आर नॉट इज इक्वल टू 100। तो आर कितना है, 100 माइनस 60 बोले तो 40 है। पहले तुम क्या करना बोले तो इस फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद तुम्हारे को के वैल्यू मिलेगा। तो के वैल्यू मिलने के बाद तब क्या करना बोले तो के वैल्यू इतना मिलेगा तुम्हारे को। इतना करने के बाद क्या करना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के वैल्यू इधर पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है।